नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। जी हां, कल तेज प्रताप यादव की वीडियो एक वायरल हो रही थी जिसमें देखा जा सकता था कि एक कथित लड़की के साथ में वो दिखाई दे रहे थे। हालांकि उसके बाद कई फोटोज और वीडियोज भी सामने आई जिसमें वो करवा चौथ भी मनाते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से तेज प्रताप यादव को निकाल दिया है 6 सालों के लिए। इसे मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या है पूरा मामला? चुनाव से पहले किसकी नजर लग गई है लालू प्रसाद यादव के परिवार को? लालू प्रसाद यादव के परिवार में घमासान चल रहा है। देखिएगा, अभी तो लालू यादव जिंदा हैं, उनके नाम पे बहुत सारी चीजें टल जाती हैं। जैसे ये ट्वीट, अब लालू यादव ने लिखा है ये ट्वीट या किसी से लिखवाया गया है, किसे पता? क्योंकि यही प्रोफाइल पर ट्वीट तो तब भी लिखे जा रहे थे जब लालू यादव जेल में थे जी। तो कहा यह जा रहा है कि लालू यादव, जिस तरह की भाषा है बहुत शुद्ध हिंदी वगैरह, लालू यादव इस तरह की हिंदी का उपयोग नहीं करते, किसी प्रोफेशनल ने लिखा है। बिल्कुल। अब लिखवाया किसने है, मैं बिहार के लोगों को यह समझने के लिए छोड़ देता हूं। अच्छा। लेकिन एक बात है कि लालू परिवार में बड़े दिनों से यह प्रयास हो रहा था कि तेज प्रताप यादव को किस तरह किनारे करे, और यह मौका मिल गया। अच्छा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी तो तेज प्रताप यादव, अभी तो मीसा भारती का नंबर है। मीसा भारती का भी नंबर है? सामने बोल, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं आपके सामने आज बोल के जा रहा हूं जी। और देखिएगा एक एक करके, जब बड़े परिवार में सत्ता की जंग चलती रहती है ना, तो सब कुछ सामने नहीं दिखता। बाहर जो भी आएगा कहेगा ऑल इज वेल, हमारा सब सही है, लालू जी हमारे आराध्य हैं, भगवान हैं। तेज प्रताप यादव भी बोल रहे थे, उन्होंने तो बकायदा LR नाम की एक कंपनी भी बनाई, एक ब्लॉग भी चलाते थे। LR का मतलब लालू और राबड़ी है। और वही LR कंपनी ने जो संजय गांधी जैविक उद्यान वहां है, वहां की मिट्टी निकालकर जो भरवाया था LR मॉल बनाने के लिए, उसी वजह से तो पिछली बार इनकी सरकार गई थी, नीतीश कुमार इनसे वापस आए थे, इस बार से पहले वाले बार जी। तो ये है, ये तो पहली बात होगी परिवार में घमासान। दूसरी बात हो गई, जो बात चल रही है बिहार में, संस्कार और चरित्र। खुद तेज प्रताप यादव ने इस बात की घोषणा की है कि 12 साल से यह अफेयर चल रहा है। यह 2025 चल रहा है, इसका मतलब यह अफेयर 2013 से चल रहा है। जब 2013 से यह अफेयर चल रहा है तो 2018 में ऐश्वर्या राय से शादी क्यों की? जी बिल्कुल। क्या घर वालों को नहीं बताया, या घर वालों को बताने के बावजूद यह शादी हुई थी? बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, लालू यादव जब जेल में थे तो इसी घर में उस लड़की ने जो जो आरोप लगाया कि मेरे बाल खींचे गए, किचन का दरवाजा बंद कर लिया गया, राबड़ी देवी और मीसा भारती ने मिलकर मेरी पिटाई की, ये सारी बातें चली, कोर्ट में कई तरह की बातें आई हैं जी। इसका मतलब कि इस परिवार को सब कुछ पता था। और इसका मतलब कि जब ऐश्वर्या राय से शादी हुई, उससे पहले और उसके बाद भी तेज प्रताप यादव का अफेयर अनुष्का यादव से चलता रहा। इसी वजह से हो सकता है घर में कलह हुआ। अच्छा जी। पंकज जी, आपने शुरुआत में ही बोला था कि कहीं ना कहीं इनको मौका देखा जा रहा था तेज प्रताप यादव को निकालने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है, ये चुनाव से पहले इस तरीके का स्टेप लेना, क्या तेज प्रताप यादव पार्टी के लिए और परिवार के लिए नासूर बन रहे थे? तेज प्रताप यादव नासूर नहीं थे, उनको इस तरह की उनकी छवि गढ़ दी गई। अच्छा। और फिर कुछ गलतियां उनसे हुई। जी। मैं आपको बता रहा हूं कि तेज प्रताप यादव हैं वो मुंह पे बोलने वाले आदमी, मतलब वो बहुत ज्यादा छल कपट नहीं जानते। बिल्कुल। अगर उनको प्यार हुआ तो बोल देंगे, और ये भी बोल देंगे साथ साथ कि 12 साल से अफेयर था, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वो बहुत ज्यादा डिप्लोमेट नहीं है। जी। मैं ये कह रहा था कि परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर क्या चलेगा, परिवार ही पार्टी है, पार्टी परिवार। तो परिवार के अंदर एक सत्ता संघर्ष चल रहा था, और उस सत्ता संघर्ष में पहली गोटी सेट कर दी गई, तेज प्रताप यादव बाहर। जी। अभी कुछ और बहनें हैं और तेजस्वी है। अच्छा, आपको एक बात हैरानी नहीं हुई कि इस पूरे मसले पर मीसा भारती ने कुछ नहीं कहा है अभी तक? जी बिल्कुल। रोहिणी आचार्य का बयान आ गया, तेजस्वी का आ गया बयान, और क्या आपको आश्चर्य नहीं होता
कि सबसे बड़ी बहन है मीसा भारती, और वो मायके में क्यों रहती है? हमारे यहाँ तो ब्याही लड़कियां जिसका पति है अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो तो अपने ससुराल में रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये आश्चर्यजनक आपको नहीं लगता? बिल्कुल। और तेज प्रताप यादव या इनका परिवार, एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं और तेज प्रताप यादव ही पूछ रहे हैं कि जब मैंने प्यार किया और मैंने घोषणा की तो मुझे परिवार और पार्टी से निकाल दिया, लेकिन छोटे भाई ने प्यार किया, 6 साल के अफेयर के बाद ईसाई लड़की ले आए, तब वो यादवों का सरताज बन गया। जी। ऐसा कैसे? एक भाई के प्रति इतना दुराग्रह, दूसरा एक जीरो और दूसरा हीरो, क्यों? और फिर देखिए, एक बात मैं तो हमेशा मानता हूं, जब परिवार की इज्जत बाजार में उछलती है ना, तो ये अच्छा नहीं होता। और ये कोई पहली बार नहीं है कि ये हुआ है लालू परिवार के साथ। जी, इसके पहले भी हो चुका है। जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे रांची में, उस वक्त अच्छा। एक लड़का यहां हुंडरू फॉल से गिर के मर गया था। अच्छा। और वो मरा था, चर्चा थी उस वक्त अखबारों में भी और कई जगह छपा भी था कि लालू की एक बेटी थी, पढ़ती थी, उसके साथ अफेयर था, इसलिए उसको मार डाला गया और वो केस दबा दिया गया, क्योंकि उस वक्त लालू यादव की उस जमाने से मैं कह रहा हूं। और उसके बाद लगातार, अभी साधु यादव क्या बता रहे थे आपने सुना होगा, वो कॉपीराइट की वजह से हम वो बयान नहीं, लेकिन बिहार के लोगों ने सुना है कि खगौल का एक कायस्थ परिवार की लड़की के साथ इसके अफेयर थे, इसने रेप वगैरह कर दिया था। उस केस को कॉम्प्रोमाइज करवाया गया दिल्ली में उस लड़की को एक रेस्टोरेंट देके, और वहीं पे अभी वो रहती है। ये साधु यादव ने कहा है जी। फिर कहा है कि पता नहीं एक और लड़की थी पटना की रहने वाली, या उसका क्या खोज खबर लिया, न जाने कितने मर गए। देखिए, ये परिवार की आह कहां से शुरू होती है पता है? चंपा विश्वास का नाम सुना है? जी। चंपा विश्वास की कराह आज भी बिहार सुन रही होगी। वो मार डाला गया था, आईएएस की पत्नी थी। जी। शिल्पी जैन, मिस बिहार, मिस इंडिया, उसकी लाश मिली थी गैराज में, इसी परिवार के। आज तक उस केस का कुछ नहीं हो सका। वहां से वो सिलसिला शुरू है, अविनाश से, शिल्पी जैन से, चंपा विश्वास से, और ये सिलसिला अंत होता है यही ऐश्वर्या राय से, और फिर पता नहीं अनुष्का यादव, पता नहीं है भविष्य में और क्या क्या हो। जी। तो ये कहानी है। एक तरफ सियासत है, परिवार है जो पार्टी पर कब्जे के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ संस्कार है, शिक्षा है, वो दिख ही रहा है। और मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो सार्वजनिक रूप से ना हो। मैंने सिर्फ चर्चाओं के आधार पर नहीं कहा। मैं जो भी कह रहा हूं, या तो सुभाष यादव ने कहा है, या चंपा विश्वास कांड अखबारों में छप चुका है, शिल्पी जैन हत्याकांड छप चुका है, अविनाश वाला मामला छप चुका है, वो ऐश्वर्या के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद फैमिली कोर्ट में क्या हुआ वो हर किसी को पता है। अब अनुष्का वाला 12 साल से अफेयर, 2013 से अफेयर, और 2018 में दूसरे के साथ शादी, और 2025 में फिर घोषणा और कहना कि अकाउंट हैक हो गया, और अकाउंट हैक होने के बाद फिर ये करवा चौथ, सुहागरात, पता नहीं कितने तरह के वीडियो आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और अब लालू यादव का एक्सेप्टेंस कि हाँ भाई गड़बड़ किया इसलिए हम निकाल रहे हैं। या तो अकाउंट हैक हुआ होगा या लालू यादव एक्सेप्ट करे, दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है। जी, मेरा सवाल वही था आपसे कि ये जब फोटो और वीडियो वायरल होने लगा उसके बाद से एक ट्वीट किया गया कि ये हैक हो गया उनका अकाउंट। जो अगर हैक हुआ है तो इस तरीके का जो फैसला लिया गया, वो फैसला फिर क्यों लिया गया? क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये परिवार की तरफ से कराया गया है? नहीं, अकाउंट हैक वैक कुछ नहीं हुआ है। वो तो सफाई होती है ना बाद में, जैसे कि मामला उछल गया, बदनामी। देखिए, एक चीज और रखिए, कानूनी रूप से तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है, बिल्कुल। और वहां जब ये मेंशन होगा कि मेरे से शादी करने के पहले इसका एक और अफेयर था, और देखिए तब वो कोर्ट में इनका मामला और खराब होगा। बिल्कुल। और उस वजह से भी ये कहा गया होगा कि नहीं अकाउंट हैक हो गया, वो गड़बड़ हो गया। जी। अगर अकाउंट हैक हो गया तो लालू यादव ने फिर कार्रवाई क्यों की? बिल्कुल, सवाल यही उठता है। इसका मतलब लालू यादव तो एक्सेप्ट कर रहे हैं जी कि अकाउंट हैक नहीं हुआ है, दिमाग हैक हो गया था। इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं। और जो उन्होंने लिखा है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, वो ट्वीट देख ले, 5 लाइन में 75 गलतियां हैं हिंदी में। तब लग रहा है कि हाँ ओरिजिनल ये तेजस्वी यादव ने ही लिखा है, नहीं तो जितनी शुद्ध हिंदी बाकी सब जो हैक हुआ उसमें बहुत अच्छी हिंदी थी, और जो इस अकाउंट पे ये घोषणा की गई कि मेरा हैक हुआ उसमें अशुद्ध थी।
कुछ नहीं थी, मामला हंगामा हो रहा था, पता चला कोर्ट कचहरी का मामला है, केस बिगड़ जाएगा, इसलिए कह दिया गया कि हैक हो गया। ये है कहानी पूरी। लेकिन पंकज जी, और आपने फिर जो ये देखिए, एंगल अंदर निकाला तो मीसा अंदरूनी भारती का, बात तो बहुत। तो मीसा भारती का क्या एंगल है इसमें? क्यों मीसा भारती के ऊपर गाज क्यों गिर सकता है? उनके देखिए, ऊपर कार्रवाई क्यों की जा सकती नहीं है? नहीं, हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। मीसा भारती पार्टी को तब से चला रही है जब तेजस्वी और तेज प्रताप कोई नहीं था। जी। जो आरजेडी की राजनीति को जानते हैं वो जानते हैं कि मीसा भारती को मैडम लोग कहते थे। वो पहले आईटी सेल वगैरह को देखती थी, बाद में चुनाव लड़ी और अभी तो फिलहाल राज्यसभा सदस्य है। तो वो बड़ी बेटी भी हैं और राजनीति भी बहुत पहले से कर रही हैं, पार्टी को भी चला रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा ये है कि इस पार्टी को मैं ही चलाऊं, मैं ही नेतृत्व करूं। जी। लेकिन पता है ना हमारे बिहार के समाज में कि बेटा बनेगा वारिस, लड़की कैसे बन सकती है, वो तो दूसरे परिवार की है। तो मीसा भारती को वो पोजीशन नहीं मिला और लालू यादव का दुलरुआ बेटा तेजस्वी यादव को मिल गया। बिल्कुल। अब ये देखिए, ये बड़ा बेटा को नहीं दे रहे हैं, बड़ी बेटी को नहीं दे रहे हैं, और छोटका बेटा जो कि ईसाई से शादी किया है उसको पूरा वारिस सौंप रहे हैं, पूरी संपत्ति। तो दुख तो होता है ना दूसरे औलादों को, बिल्कुल। कि हमारे हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। सही बात। तो यही चल रहा है वो जी। अब देखिए, एक और मैं आपको राज की बात बताता हूं। तेजस्वी यादव पे पूरा इन्फ्लुएंस है हरियाणा लॉबी का। और हरियाणा लॉबी में मैं नाम नहीं लूंगा, बिहार के लोग जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। नाम लेने से क्या हो गया, वो आजकल नोटिस मानहानि वगैरह जब भेज देते हैं। तो इस वजह से हर किसी को पता है कि मैं जब हरियाणा लॉबी कह रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं। वही हरियाणा लॉबी पार्टी का पूरा पैसा देखती है, पार्टी में किसको टिकट मिलेगा। तेज प्रताप यादव ने उस हरियाणा लॉबी के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसी वक्त से ये निशाने पर थे। और अब तेज प्रताप के निकलने के बाद ये मान लिया जाए कि उस हरियाणा लॉबी का पूरी की पूरी तरह कब्जा हो गया है आरजेडी पर। जो बिहार के हैं, जो आरजेडी की अंदरूनी राजनीति को जानते हैं, वो सारी बात समझ रहे हैं। और ये अनुष्का यादव के बारे में बता दूं कि अनुष्का यादव आकाश यादव हैं, छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी बहन है। और आकाश यादव खुद उजियारपुर से टिकट लेना चाहते थे और उसी वक्त से मेल मुलाकात हुई थी। अभी फिलहाल वो पशुपति पारस की पार्टी में है। और दैनिक जागरण में बहुत पहले खबर भी छपी थी कि आकाश यादव को इतना क्यों दे रहा है लालू परिवार, और लिखा हुआ था कि कहीं कोई कमजोर नस आकाश यादव ने पकड़ रखी है। वो कमजोर नस उस वक्त नहीं समझ में आया, अब पता चला कि अनुष्का यादव ये कमजोर नस। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बहन का इस्तेमाल किया, तभी तो कमजोर नस, और क्या था। फिलहाल अभी वो पार्टी से निष्कासित हैं। बिल्कुल। वो सारा कुछ ये होने के बाद अभी वो पशुपति पारस की पार्टी में है। ये बिहार में जो पटना में जानते हैं, लालू परिवार को जानते हैं, आरजेडी को जानते हैं, वहां काम करने सब किसी को पता था। हाँ, ये नहीं पता था कि शादी ब्याह कर लिया है। ये पता था कि ठीक है, होता है, ये चलता है। ये है कहानी पूरी। लेकिन पंकज जी, इसमें अब कानूनी तौर पर क्या फेस करना पड़ेगा तेज प्रताप यादव को, खास करके क्योंकि इनकी एक शादी जो हुई थी अभी तक कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद से ये फोटो और वीडियो सामने आ गया है। तो क्या मानते हैं, क्या झेलना पड़ेगा अभी तेज प्रताप को? मेरे हिसाब से ये जो एविडेंसेस हैं ये भी पेश किए जाएंगे कि ये इंटेंशनली धोखा दे रहा था और वो शादी जो था वो फरेब था और जानबूझकर पूरे परिवार ने एक अच्छे घर की लड़की को फंसाया, प्रताड़ित किया। मुझे लगता है वो केस और खराब होगा और इसी वजह से लालू परिवार ने उनसे अपना रिश्ता तोड़ा है ऑफिशियली। देखिए, रिश्ता तोड़ने का मतलब ये होता है कि चुनाव के पहले एग्जैक्टली नहीं, और ये कोर्ट में कहेंगे कि परिवार को कुछ पता ही नहीं था, वो तो लड़के ने स्टेप ले लिया ना, हम तो बाकी सब सारे बरी हैं। बिल्कुल। जब तक केस का खर्चा लालू परिवार दे रहा है या जब तक संपत्ति से अलग नहीं कर दिया जाए, मतलब इनका हिस्सा दे के अलग, तब तक सिर्फ ट्वीट कर देने से हो गया कि बेटा अलग हो गया। आज से ट्वीट करने से क्या होता है, ट्वीट करना आईवाश। बिल्कुल। आज भी वो तेज प्रताप जब आएंगे तो लालू परिवार की प्रॉपर्टी में ठहरेंगे, उन्हीं के पैसे से ऐश करेंगे, खुद का कोई बिजनेस नहीं है, ब्लॉग चलाते हैं वो है। उसके बाद आज भी तेज प्रताप का केस परिवार अपने पैसे से लड़ रहा है, परिवार का ही पैसा जा रहा है ना वकील को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कैसा निष्कासित किया है भाई परिवार और पार्टी से कि जब सब आप दे ही रहे खर्चा पानी। अरे निष्कासित मतलब निष्कासित के इसका मतलब कि आप
जनता या कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए सब प्रपंच रच रहे हैं। जी। जी। तो आप क्या देखते हैं, अब चुनाव होने वाला है, कुछ ही महीने में बिहार में चुनाव होने वाला है, तो इसको लेकर क्या असर पड़ेगा? जो ये भी पार्टी से निकाला गया है तेज प्रताप यादव को, तो चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है इसका? देखिए, मुझे लगता नहीं कि वोट पे कुछ बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अच्छा। देखिए, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं, लालू प्रसाद यादव तो नहीं, उस वक्त तो खैर बहुत ये था। अभी जो तेजस्वी का जो वोटर है, जो लालू का बचा कुचा वोटर जो बच गया है, वो मैं बोल रहा हूं, उसमें मतलब ऐसे लोग हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेजस्वी मर्डर करे, आप परिवार में खून खराबा हो या कोई चारित्रिक रूप से दोषी हो, वो बस देना है तो देना है, और वो ज्यादा कास्ट से मोटिवेटेड है। अच्छा। और दूसरा उनका तबका वो है जो कि मुसलमान का तबका है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि मैं किसे दे रहा हूं, उसको सिर्फ उसे वोट देना है जो बीजेपी वाले को हरा रहा है। बिल्कुल। तो ये दोनों तो इनके साथ रहेंगे। हाँ, जो फ्लोटर्स हैं, जिन लग रहा था कि जो इतने सालों के एंटी इनकम्बेंसी और इस सब के बाद तेजस्वी की तरफ मुड़ सकते हैं, उनमें से जो है ना, एक ठहर जाएंगे एनडीए की तरफ कि नहीं भाई, वो सब तो गुंडा मवाली है, इस तरह जब परिवार में ऐसा हो रहा है तो फिर सत्ता में आ जाएगा तो क्या होगा, इस तरह की बातें अब चल रही है वहां पे पटना में। बिल्कुल। खास करके अगर बात करें तो बिहार की, तो बिहार गया था तो लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, तो मुझे इतना लगा है कि बिहार के लोग जो है वो तेज प्रताप को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। तो जो तेज प्रताप का जो भी मुद्दा आया है, जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, लोगों में असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोग इतना सीरियसली लेते ही नहीं है तेज प्रताप को वहां पर। नहीं, उनको मतलब सही आपने कहा कि न आरजेडी वाले और न दूसरे वाले, मतलब हल्के में लेते हैं कि एक आदमी कभी भी कुछ कर सकता है, कभी बांसुरी बजाने लगता है, कभी राधा रानी बन जाता है, कभी शिव की तरह तपस्या करने लगता है, कभी फिल्म की शूटिंग करने लगता है, कभी बोल बम बन जाता है। एक दिन तो देख रहा था कि शिवलिंग के चारों तरफ ये करके वो घड़ा से पानी इन पे ऊपर डाल रहे थे, पता नहीं हल्दी चंदन वगैरह कुछ। तो ये सब ये करते रहते हैं। ये बेचारे फिल्मी थोड़े हैं और रील्स वील्स बनाने का शौक है, और खुद का यूट्यूब भी चैनल चलाते हैं, तो ठीक है, अपनी अपनी लाइफ है सबकी, खुश रहें जहां रहें, अपनी नई पत्नी के साथ, परिवार के साथ तो आज न कल पैचअप होना ही। बिल्कुल। खास करके बात करूं अखिलेश यादव की, जब ये उनकी वीडियो और वायरल हो रही थी तो अखिलेश यादव भी ट्वीट करे थे इसको लेकर, तमाम बातें लिखे थे। उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव ने फैसला लिया तो उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर लिया है। क्या मायने लगाया जाए इसको? बिल्कुल, अखिलेश यादव को कुछ पता होता था नहीं अंदर की बात। अच्छा। उन्होंने जैसे ही बोला कि हैक कर लिया है, तो इनको लगा कि हम थोड़ा लालू परिवार के सपोर्ट में कुछ बोल देते हैं, बिल्कुल, तो हमारा क्या होगा कि संबंध अच्छा रहेगा। तो उन्होंने लिखा है, और मैं पढ़ के सुना देता हूं, कोट, यह समाचार चिंतनीय है कि बिहार के एक चर्चित राजनीतिक परिवार के सदस्य के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया गया है और तस्वीरों के साथ झूठी सामग्री प्रकाशित की गई है। यह बहुत गंभीर मामला है। अगर ऐसे ही हैकिंग होती रही तो कल कोई संवेदनशील दुरुपयोग भी हो सकता है। यह सच्चे व्यक्ति को बदनाम करने के लिए किया गया है। बाद में लालू यादव ने कार्रवाई कर दी और लोगों को पता चला कि अकाउंट हैक नहीं हुआ था, तो अखिलेश यादव बेचारे क्या करते, उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया कि अरे भाई, परिवार, इसलिए कहता हूं कि दूसरों के पारिवारिक मामले में नहीं पड़ना चाहिए। खामोश रहना बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे यहाँ गांव देहात से में कहावत है कि जब परिवार के लोग झगड़ा कर रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब अखिलेश यादव को तो चुल मची रहती है हर चीज पे ट्वीट करने की, हो गई बेइज्जती, डिलीट करना पड़ा ट्वीट। इसलिए कह रहा हूं, सब ठीक है, जो है सब भगवान करते हैं, अच्छा करते हैं। लालू यादव ने जो किया, जैसा किया, भगवान उनको सब दिखा रहे हैं। पता नहीं लोग सवाल भी इस पे उठा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जो फैसला लिया है, ये फैसला बहुत दिनों तक इस पे टिकने वाले नहीं है। कुछ ही समय में देखिएगा, इसको फिर से पार्टी में ले लिया जाएगा और फिर से उसको माफ कर दिया जाएगा। अब आने वाले समय ही लगेगा, पता लगेगा कि क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में, और जो लालू प्रसाद यादव ने फैसला लिया है, इस फैसले पे टिकते हैं या फिर इसी पे अड़िग रहते हैं चुनाव तक खास करके। देखिए, हर किसी को पता है कि ये 6 साल तक तो न परिवार से निष्कासित कर सकते हैं न पार्टी से। बिल्कुल। आखिर तुझे आना है, थोड़ी देर लगेगी, आना तो है जी। अब जब तक ये मामला गर्म है तब तक तो कम से कम ये कर सकते हैं ना, या जब तक वो कोर्ट केस वगैरह का फैसला नहीं होता। ये ऐसा ही है जी, ये सब ऐसे ही शुरू से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिनके बारे में ज्यादा पता करना है तो लालू यादव के दोनों साले हैं, साधु यादव, सुभाष यादव,
और बहुत लंबी राजनीति इन लोगों के साथ की है। वो सारी कहानी इत्मीनान से बैठ के बताते हैं फुर्सत में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। लगातार हमारी नजर इस पे बनी हुई है कि आने वाले समय में क्या होता है। लालू प्रसाद यादव ने जो ये फैसला लिया है, इस फैसले के बाद क्या लालू प्रसाद यादव अडिग रहते हैं या फिर से एक बार पलटी मारते हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।